वेलकम टू जिल फॉर मैथ। हम आज इस वीडियो में कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस के फॉर्मूले देखेंगे और जानेंगे कि प्रॉब्लम देखकर आप किस तरह से पता करें कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं ऑयलर्स इक्वेशन। यहाँ पर आई ये फंक्शनल है और इसका एक्सट्रीमम अगर आपको फाइंड करना है तो आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अगर फंक्शनल इस टाइप का आता है जहाँ पर फंक्शनल में इंटीग्रेशन सिंगल इंटीग्रेशन हो और फंक्शन डिपेंड करता है एक्स वाई और वाई डैश पर, और यू से दैट फंक्शन इज़ इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई और वाई डैश, देन यू कैन यूज़ वन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर देखिए, अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश हो, दैट मीन्स फंक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक्स और वाई पर, तो डो एफ अपॉन डो वाई डैश क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। डो एफ अपॉन डो वाई डैश की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यह जो सेकंड टर्म है वो वैनिश हो जाएगी। यहाँ पर ज़ीरो रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो यहाँ डो एफ अपॉन डो वाई डैश की वैल्यू ज़ीरो रखने पर इक्वेशन 1 में सेकंड टर्म वैनिश हो जा रहा है और हमें क्या मिल रहा है, डो एफ अपॉन डो वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इस इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह अगर फंक्शन एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई और वाई डैश रहेगा, करेक्ट। डो एफ अपॉन डो वाई डैश डो एक्स, सॉरी, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हम डो एफ अपॉन डो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि इक्वल आएगी ज़ीरो के, और डो एफ अपॉन डो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो ये सेकंड टर्म वैनिश हो जाएगी और इक्वेशन सेकंड सिंपल हो जाएगी। क्या लिखेंगे इसे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डो एफ अपॉन डो वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एफ माइनस वाई डैश डो एफ अपॉन डो वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर आप इसकी मदद से आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश है तो इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इक्वेशन सेकंड यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर फंक्शन एफ इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो, यानी फंक्शन डिपेंड करता है सिर्फ एक्स और वाई डैश पर, तो डो एफ अपॉन डो वाई क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये डो एफ अपॉन डो वाई की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रखें ताकि हमें सिंपल इक्वेशन मिले। तो यहाँ पर देखिए, डो एफ अपॉन डो वाई की वैल्यू ज़ीरो रखने पर इस इक्वेशन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डो एफ अपॉन डो वाई ज़ीरो रख देंगे तो ये टर्म वैनिश हो जाएगी, बचेगा क्या, माइनस डी अपॉन डी एक्स डो एफ अपॉन डो वाई डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ डी अपॉन डी एक्स डो एफ अपॉन डो वाई डैश इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पर इंटीग्रेशन लेने पर आपको क्या मिलेगा, डो एफ अपॉन डो वाई डैश इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर ये सिंपल हो गया है। यहाँ एग्जाम्पल 1 देखिए, जहाँ पर फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, यहाँ पर एक्स का कोई टर्म नहीं है, देयरफॉर फॉर फाइंडिंग द एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शनल आई वी कैन यूज़ द सेकंड इक्वेशन। और यहाँ सेकंड एग्जाम्पल में फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ y है तो आप यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ y डैश है तब भी आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, और अगर फंक्शन डिपेंड करता है x y डैश तब भी आप इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फंक्शनल देखिए, फंक्शनल में सिंगल इंटीग्रेशन है, लेकिन यहाँ ये जो फंक्शन f है इट इज़ डिपेंड ऑन x y डैश y डबल डैश। अगर इस तरह का फंक्शन आए जो डिपेंड करता है x y डैश y डबल डैश, तो आपको यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है डो एफ अपॉन डो वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ डो एफ अपॉन डो वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ डो एफ अपॉन डो वाई डबल डैश इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। कैसे जानेंगे कि आपको यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर फंक्शनल में दिया हुआ फंक्शन देखेंगे। फंक्शन अगर डिपेंड करता है एक्स वाई डैश वाई डबल डैश तब आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, वाई डबल डैश अगर इस फंक्शन में हो तो। इसी तरह यहाँ पर हायर ऑर्डर फंक्शन दिया गया है जिसके लिए आप इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं मैंने
फंक्शनल इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए वाई डबल डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई डबल डैश आया है, यानी आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। इसी तरह इस फंक्शनल में भी वाई डबल डैश आया है, तो उसके लिए आप फिर से इसी फार्मूले का यूज़ करके इसका एक्सट्रीमम फाइंड करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ये जो फंक्शनल आई है इसमें इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन है और फंक्शन यहाँ पर डिपेंड करता है एक्स वाई यू यू एक्स यू वाई, यानी यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आए हैं एक्स वाई और यू। यहाँ पर यू डिपेंड करता है एक्स और वाई पर, यानी यू एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो अगर फंक्शनल में डबल डेरिवेटिव हो और फंक्शन डिपेंड करता है एक्स वाई और थर्ड वेरिएबल यानी डिपेंडेंट वेरिएबल यू पर, यू भी ले सकते हैं या फिर जेड भी लिया जाता है ज़्यादातर, इसके लिए आप इस एक्सट्रीमम का यूज़ करेंगे, यानी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डो एफ अपॉन डो यू माइनस डो अपॉन डो एक्स ऑफ डो एफ अपॉन डो यू एक्स माइनस डो अपॉन डो वाई ऑफ डो एफ अपॉन डो यू वाई। तो यहाँ पर यू एक्स क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यू वाई क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो डबल इंटीग्रेशन आ गया है, तो उसके लिए एक ही एक्सट्रीमम फार्मूला है और वो ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड एक्सट्रीमम फॉर, फंक्शनल यहाँ पर इस तरह से दिया गया है और यहाँ पर देखिए डबल इंटीग्रेशन है, डो यू अपॉन डो एक्स होल स्क्वायर प्लस डो यू अपॉन डो वाई होल स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। तो इसका एक्सट्रीमम फाइंड करने के लिए आप इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ फंक्शन कैपिटल एफ क्या है, ये ब्रैकेट है सारा, तो डो एफ अपॉन डो यू फाइंड करेंगे, उसकी वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह डो एफ अपॉन डो यू एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और डो एफ अपॉन डो यू वाई की वैल्यू फाइंड कर आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा वही एक्सट्रीमम रहेगा फंक्शनल आई का। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर फंक्शनल में यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस 2u एफ एक्स कॉमा वाई, ये फंक्शन है। कैपिटल एफ यहाँ पर क्या है, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई प्लस 2u एफ एक्स वाई। तो ये डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। आपको यहाँ पर जो लेना है ये कैपिटल एफ लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कैपिटल एफ है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ यू एक्स यू वाई यू एज वेल एज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्योंकि ये जो स्मॉल लेटर एफ है इसी में है और ये स्मॉल लेटर एफ फंक्शन है एक्स और वाई का। तो सिर्फ ये ध्यान रखें, अगर डबल इंटीग्रेशन आता है तब आपको एक ही फार्मूला यूज़ करना है ये। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।